वेलकम टू दिस चैनल अनाविया एक्सप्लेन। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 6, जो कि प्रश्न है किसी विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की तथा उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। यानी ये इस सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। इस तरह के 100 अंतरालों पर परीक्षण दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी वही बात है, हमें क्वेश्चन किसी भी हिसाब से दे, हमें तो सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, जिसके लिए वर्ग अंतराल देखना है और बारंबारता देखना है। तो हमने इस 13.2 का प्रश्नावली का हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और ये 6 लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए हल करते हैं। तो देखिए हमने सारणी बना लिया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो जैसा कि आपको मालूम होगा बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुलक का फॉर्मूला बराबर L प्लस F1 माइनस एफ नोट और बट्टे में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 गुने में H। तो हमें ये सभी मान निकालने पड़ेंगे। तो जैसा कि हमने सभी क्वेश्चन, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हमने सभी में बता रखा है F1 क्या होता है, L क्या होता है। तो हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल में यानी वर्ग बारंबारता में देखना होता है कि सबसे अधिक संख्या कौन सा है। तो सबसे अधिक संख्या यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 है, तो ये F1 हो गया। और इसी के सामने का वर्ग अंतराल देखना होता है और इसी से हमें निम्न सीमा लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं L बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा क्या है 40 है, यानी F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल की निचली सीमा क्या है 40। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 और H भी चाहिए हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न में हमने यहाँ पे लिखा है H। तो H क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है, और ये मानते हुए हमें लेना है कि जैसे कि समान होना चाहिए सभी में, तभी। तो H बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं ये 10-10 का अंतराल है, यहाँ 10 है तो 20 है तो 30। तो H बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10 का अंतर है। F1 क्या होगा, F1 जो संख्या हमने अधिक देखा है वही F1 हो जाएगा। तो F1 बराबर 20। F नोट, तो F नोट जस्ट वर्ग बारंबारता का जस्ट पहला वाला पीछे वाला F नोट होता है। तो पीछे क्या है 12 है ये, और F2 भी चाहिए। तो F2 बराबर क्या होता है, यानी वर्ग बारंबारता अधिक वर्ग बारंबारता के निचली बारंबारता। तो ये कितना है 11, तो F2 11 हो गया। तो हमने सभी का मान निकाल लिया। तो हमें इस फॉर्मूले पे बिठाना है। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, और हम इसी फॉर्मूले के आधार पर बिठाते हैं। तो यहाँ L है तो L यहाँ 40, सीधी 40 लिख देते हैं। बार बार फॉर्मूला क्यों लिखना। 40 प्लस F1 है, तो F1 देखिए हमने 20 यहाँ पे लिख रखा है, तो F1 यहाँ पे 20 हो गया। 20 माइनस F नोट कितना है, F नोट 12 है। बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। और नीचे में 2F1 है, तो 2 रहेगा, और F1 कितना है 20, तो यहाँ 20 माइनस F नोट कितना है 12, तो यहाँ 12 माइनस F2, तो F2 यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना है 11, तो यहाँ 11 हो गया। अब गुने में H, तो H हमने देखा यहाँ पे 10 लिख रखा है, तो ये हो गया 10 बराबर ये 40 है, तो 40 प्लस है तो प्लस 20 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा कितना 8, और ये 20 दूनी 40, माइनस वाले ये दोनों संख्या जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह भी रहेगा। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 1 2, यानी 23। गुने में इधर 10 है तो 10 बराबर 40 प्लस ऊपर 8 है तो 8 रहेगा, नीचे में 40 में से 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा
और 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 3 में 2 जाएगा 1 यानी 17 और इधर गुने में 10। ये 40 है तो 40 प्लस 8 को 10 से गुना कर दीजिए, चूँकि कटेगा नहीं, कटता तो काट देते, तो 80/17 हो जाएगा। अब 17 से 80 में भागते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम करके देखते हैं। आपको रफ पेज पे करना है, यहाँ पे नहीं करना, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। 17 तो 17 चौके 68 होता है और 17 पचे 85, तो 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 चौके 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ है 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो आपको अंक नहीं है तो हम यहाँ पॉइंट बैठा के 0 लगाएंगे। तो 17 6 बार में तो नहीं लगेगा, क्योंकि 17 छक 102 होता है और 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे 7 बार में लगेगा 119। बचे थे 10 में से 9 जाएगा 1 और ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बचा, तो आगे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर 0 लगा के आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 0 लगा के 10, फिर भी नहीं लगेगा, हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो ये 40 है तो 40 प्लस 17 से 80 में भाग दिए तो कितना आया? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.7 आया, तो 4.7 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट के इधर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 7 है तो 7, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 को 0 से जोड़ेंगे 4 और ये 4 का 4, कितना हो गया? 44.7। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि इतने का आ रही थी। तो देखिए हमने इसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया और इस चैप्टर का हमने लगभग सभी क्वेश्चन को, यानी इस प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।